नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा है। इस तरह की दवा आयुर्वेद में देखने को बहुत कम मिलती है। इसका नाम है ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम एक ऐसी दवा है जो पति और पत्नी के बीच एक मोहब्बत का पैगाम। होम्योपैथिक चिकित्सा के मुताबिक ओनोस्मोडियम औषधि स्त्री और पुरुष दोनों में ही संभोग करने की ताकत को बढ़ाती है। इसके अलावा ओनोस्मोडियम स्नायु के दर्द में, आधे सिर के दर्द में भी इस्तेमाल होती है और इसके रोगी का किसी काम को करने में ध्यान नहीं लगा सकता। रोगी अपने दिमाग और शरीर के बीच में संतुलन नहीं बना सकता। रोगी हाथों में कोई भी चीज पकड़ता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। लगता है कि उसके हाथों में कोई जान ही नहीं है। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी को रात में सोते समय नींद नहीं आती है। अगर रोगी को नींद आ भी जाती है तो वो इतनी कच्ची नींद होती है कि रात में कई बार आँख खुल जाती है। नींद में अजीबोगरीब भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं। रोगी सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर बैठ जाता है। इस तरह के लक्षणों में जिनको पाए जाएं स्त्री या पुरुष तो ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी का जब सुबह सोकर उठता है तो उसके सिर के पिछले हिस्से से लेकर आधे माथे तक दर्द होता है। यहाँ पिछले हिस्से से लेकर आधे माथे तक दर्द होता है, खासकर बाईं तरफ। ये बाईं तरफ रोगी की कनपटियों और शंका स्थितियों में दर्द होता है। रोगी को अपना सिर इतना भारी सा लगता है जैसे किसी ने सिर के ऊपर भारी वजन रखा हो। सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, सिर के पीछे के भाग के ऊपर की ओर दबाव पड़ना, याददाश्त का कमजोर पड़ जाना, रोगी की नाक बिल्कुल सूखी हुई लगती है। इस तरह के सिर के लक्षण जिस रोगी में पाए जाएं ओनोस्मोडियम देना चाहिए। स्त्रियों के मासिक स्राव से पहले और काफी समय तक आते रहना, स्त्री को आने वाला प्रदर, योनि में से पानी आना, बहुत ज्यादा मात्रा में पीले रंग का तीखा सा आना, स्त्री की योनि में खुजली और डिंबाशय में दर्द, यहाँ तक कि स्त्री को पहने हुए कपड़े भी बोझ लगने लगते हैं। स्त्री के स्तनों में दर्द और स्तनों के निप्पलों में खुजली होना, स्त्री के गर्भाशय में बहुत तेजी के साथ होने वाला दर्द, स्त्री की संभोग करने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाना। स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी इच्छा ही नहीं करती संभोग करने की। इसकी एक पेटेंट दवा है। मासिक स्राव आने के समय होता है जैसे लक्षणों में ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसी तरह पुरुष रोगी को हर समय यौन उत्तेजना होती रहती है। रोगी का वीर्य संभोग क्रिया के समय बहुत जल्दी निकल जाता है। रोगी की दिमागी नपुंसकता हो जाती है। वह हर समय सोचता रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, इस कारण मैं संभोग क्रिया में सफल नहीं हो सकता। संभोग क्रिया के समय रोगी के लिंग में उत्तेजना नहीं हो पाती। जैसे लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी के छाती में बहुत तेज दर्द होता है। उसे अपनी छाती सूजी हुई और दर्दनाक लगती है। दिल में दर्द होना, नाड़ी का कमजोर चलना और कभी धीरे चलना जैसे लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी का पेट बहुत ज्यादा फूल जाना, रोगी को ठंडा पानी पीने बार बार मन करता है।
इस तरह के लक्षणों में ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी के आंखों के जो लक्षण है, बिल्कुल साफ दिखाई न देना, रोगी को अपनी आंखों में ऐसा महसूस होना जैसे कि आंखों में मोच सी आ गई हो, रोगी की पेशियों के कमजोर हो जाने के कारण आंखों की रोशनी कम हो जाना, नेत्र कोटर और नेत्र गोलकों के बीच में दर्द और बाईं कनवटी तक फैल जाना, इन सारे लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसके रोगी का गला बहुत सूखता है, पश्च नासांद्र नाक के पीछे का हिस्सा से स्राव आना, गले में कच्चेपन और खरोंचने जैसा महसूस होना, रोगी को नासारंध्र यानी कि नाक के पीछे का हिस्सा बंद सा महसूस होता है। इस तरह के लक्षणों में ओनोस्मोडियम देने से फायदा होता है। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, रोगी को पीठ में दर्द होना, रोगी को पैरों में घुटने के पीछे वाले भाग में घुटने के नीचे थकावट और सुन्न सा लगता है, जिसके कारण रोगी चलने समय लड़खड़ा चलता है। रोगी के अस्कंद प्रदेश में तेजी से दर्द होना, रोगी की पेशियों का बहुत ज्यादा कमजोर होना, उनमें थकान सी होना जैसे लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम देना चाहिए। इसकी रोगी की तकलीफें जब बढ़ती है कि एक जब वो चलता फिरता है जब बढ़ती है, या झटका लगने से बढ़ती है, या टाइट कपड़े पहनने से बढ़ती है। इसके रोगी को आराम मिलता है पीठ के बल लेटने से, कपड़े उतार देने से, ठंडे पानी को पीने से और भोजन करने से रोगी का रोग कम हो जाता है। इसके जो समकक्ष दवाइयां हैं, नेट्रम्यून, लिलियम, टिग्लियम और जेल्सीमियम रूटा, ये इसकी बराबर की दवाइयां हैं। देखिए, इसमें रोगी की खुराक लिखी है 30 अक्स, रोगी को कुछ दिनों तक देने से स्वस्थ हो जाता है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैंने सब बता दिया। ये एक ताकतवर दवा है। इसका जो मुख्य लक्षण ये है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सेक्स करने की इच्छा ही नहीं करती। अगर स्त्री इस तरह की पेशेंट हैं तो उसको ओनोस्मोडियम, और कोई शरीर में अगर बीमारी ना हो, वो माहवारी से वो निवृत्त हो जाए, तो ओनोस्मोडियम 1000 की एक खुराक देनी चाहिए। फिर 10 दिन बाद एक खुराक और देनी चाहिए। फिर 10 दिन बाद, यानी कि महीने में 3 खुराक देनी चाहिए। 3 खुराक का मतलब है एक खुराक में 2 बूंद मुंह पे डाल ले या पानी में मिला के ले। और इसी तरह अगर पुरुषों के अंदर सेक्स की सब कुछ सही होते हुए इच्छा ही नहीं करती, कई ऐसे इतने ठंडे आदमी होते हैं कि उनको सेक्स की बात ही अच्छी नहीं लगती, करना तो बहुत दूर की बात है। सब तरह के इंसान होते हैं। तो ऐसी प्रकृति का जो रोगी है, जिसका मन ही नहीं करता, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं और नहीं, लेकिन सेक्स के प्रति अरुचि, इच्छा ही नहीं करना, तो उसको भी जिस तरह स्त्री को महीने में 3 खुराक 1000 की 10-10 दिन के अंतर से, तो ऐसे ही पुरुष रोगी को देना चाहिए। पुरुष रोगी को ये ध्यान में रखना चाहिए उसे और कोई नाजुक अंग में कोई तकलीफ न हो, जैसे किडनी, जैसे शुगर और इस तरह जो भी है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति हो, कोई गंभीर रोग शरीर में पहले से मौजूद हो और वो ओनोस्मोडियम के क्षेत्र में आता हो, तो अपने चिकित्सक से राय करके ही 1000 पावर में ले, वरना 30 पावर के अंदर लगातार 1 महीना ले ले, रोज 3 दफा। दोस्तों, आज मैंने आपको होम्योपैथिक की एक सुप्रसिद्ध दवा ओनोस्मोडियम, देखिए अपना अपना अनुभव है। मैंने एक पेशेंट को जो बिल्कुल स्वस्थ था, उसके सारे लक्षण लिए और एक दिन पूरा उसको रिपेटाइज किया और सब तरह से देखभाल के उसको खोद खोद के पूछ लिया कि भाई तेरी सेक्स के प्रति रुचि क्यों नहीं होती, तेरी क्या बीबी खूबसूरत नहीं? क्या खूबसूरत है, भला की खूबसूरत है। तो तुम्हारे क्या विचार नहीं मिलते? क्या नहीं, खूब हमारी बातचीत होती है। तो फिर
तो बस वो रात को सेक्स को करती है, मेरा मन नहीं करता है, मैं एक तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। तो मैंने कहा तेरा मन फिर करता क्या है, कहाँ रहता है? कि ये मुझे भी मालूम नहीं। मेरे कोई घाटा भी नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। बिल्कुल निरोग हूँ, कोई आज की तारीख में शरीर में खराबी नहीं, लेकिन सेक्स की इच्छा नहीं करती। तो मैंने ओनोस्मोडियम सीएम यानी कि 1,00,000 पोटेंसी की उसको एक खुराक दी। मैंने कहा इसको तो यहाँ खा लो, और प्लेसिबो बना करके उसको हाथ में एक डिबिया दे दिया। मैंने कहा इसकी 2-2 गोली रोज 1 महीने तक खाओ, उसके बाद मेरे से बात करना। 15 दिन बाद वो शख्स आया कि मेरी संभोग पे इच्छा करने लग गई है, और मैंने 2 दफा संभोग कर लिया, और अब उसको दोबारा मैंने 2 साल हो गए खुराक ही नहीं दी, और मियाँ बीबी राजी। ये है होम्योपैथिक की। मैं मानता हूं कि आयुर्वेदिक के अंदर भी इस तरह की बहुत दवाइयां हैं, स्त्री को द्रवित करने की या पुरुष की इच्छा नहीं होने पर ये चीज देने की, लेकिन वेरी ट्रिपिकल, यानी कि जो जड़ी बूटी है तो वो मिलेगी नहीं, जो भस्म है वो प्योर है नहीं। आयुर्वेद तो इतना महान है कि एक नींबू की बूंद 100 क्विंटल दूध को फाड़ के फेंक देती है, वो है आयुर्वेद। एक बूंद नींबू की 100 क्विंटल दूध के अंदर डाल दो, फाड़ देगी उसको। इसको कहते हैं आयुर्वेद। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जड़ी बूटियों का कोई ख्याल नहीं रखते, उनका संरक्षण नहीं होता, और जड़ी बूटियों को जो है उनका दोहन होता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, नए पेड़ पौधे लगते नहीं है। वरना आयुर्वेद के अंदर तो दुनिया का सारा खजाना ही आयुर्वेद के अंदर है। आप आयुर्वेदिक हो, हम आयुर्वेदिक हैं। अपना ये शरीर आयुर्वेदिक है, बिना आयुर्वेदिक के अपना ये शरीर चल नहीं सकता। ये पानी आयुर्वेदिक है, ये आयुर्वेदिक है पानी। इसको पिए बिना अपन रह नहीं सकते, और रोज ही पीते हैं, फिर भी इसकी इच्छा करती है, उसे कहते हैं आयुर्वेदिक। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।